स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, तो यहाँ से आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 421 से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे का सिक्का चलाया था जिसका नाम क्या था? उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको जाना जाता था भैया जीतल के नाम से। ठीक है, इसने सारे चांदी के जो सिक्के थे उनको बंद करके एक तांबे का सिक्का चलाया था जिसका नाम था जीतल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 422, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी? दिल्ली से हस्तांतरित की थी दौलताबाद में। जो महाराष्ट्र का देवगिरी स्थान है उसको देवगिरी का नाम इन्होंने बदलकर दौलताबाद रख दिया था और वहीं पर इसको राजधानी बना ली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 423, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? एक विदेशी यात्री था जिसको इन्होंने राज्य सेवा में नियुक्त किया था, तो वो कौन था? वो था भैया इब्न बतूता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 424, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया जो निम्न में बनी थी। इन्होंने एक टोकन मुद्रा बनाई जो बनी किसकी बनी होती थी? कांस्य की बनी होती थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? सोने और चांदी के जो वो थे उनका नहीं बनाया था, लेकिन एक सिर्फ कांस्य की सस्ती मुद्रा बनाई थी जो सोने और चांदी जैसी महंगी नहीं थी, वो चलाई थी अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 425, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? एक मिनट फ्रेंड्स, बहुत यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है, एक मिनट। अभी ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर का दूसरा नाम कहीं पे लिखा आ सकता है तामेरलेन, और तैमूर को तामेरलंग ऐसा क्यों बोलते? क्योंकि ये जो था ये लंगड़ा हो गया था, एक युद्ध में इसका पैर घायल हो गया था जिससे ये लंगड़ा हो गया था। ठीक है, तो जो ये नहीं पूछा जाएगा कि तैमूर लंगड़ा हो गया था, कौन से युद्ध में हुआ था, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। हमसे पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन उस टाइम पे भारत का शासक कौन था? वहाँ पे दिल्ली का शासक जो था वो किस राजवंश का शासक वहाँ पे चल रहा था? तो भैया दिल्ली पे शासन था तुगलक वंश का। ठीक है, तुगलक वंश का शासक था, और वहाँ पे कौन तुगलक था जो सुल्तान था उस टाइम पे? तो इब्राहिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पहली बार मंगोल क्षेत्र को अधिकार में लेने की योजना बनाई थी? वह कौन था जिसने पहली बार मंगोल क्षेत्र को अधिकार में लेने की योजना बनाई थी? तो अधिकार में लेने की योजना बनाई थी मोहम्मद तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 27, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहाँ बनाई थी? दिल्ली से राजधानी को कहाँ ले गए थे? क्या बनाई थी दिल्ली से? तो ये बनाई थी दौलताबाद। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? अभी हमने बताया 1398 में किया था, और कब किया था? जब वहाँ पे हमारे वहाँ पे कौन सा वंश चल रहा था? अभी हमने बताया, अगर आप लोगों को भूले नहीं हो तो अभी बताओ मुझे क्या किया था, कौन सा शासक चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 429, निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया? देखो भैया, इसमें जो चला था ये हमारा तुगलक वंश है, ये कब से कब तक रहा? 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा, यानी कि लगभग पूरे 100 साल चला था ये है। अगला देखो, तो मतलब इसका कौन थे, मतलब क्रम के अनुसार बताओ, पहला कौन था, दूसरा कौन था?
तो ये पहला था गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद कई और आए, और आखिर में कौन था? इब्राहिम शाह तुगलक। ठीक है, सैयद वंश। क्वेश्चन नंबर 430, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? भैया सैयद राजवंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। खिज्र खान ने की थी सैयद वंश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर अगला, अब आ गया हमारा लोधी वंश। लोधी वंश, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? हमसे पूछा गया है कि दिल्ली का लोधी वंश का, जो दिल्ली का लोधी वंश भी दिल्ली की सल्तनत में था, तो राजवंश, दिल्ली राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली राजवंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 32, लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में किसके द्वारा रखी गई? लोधी वंश की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो बहलोद लोधी के द्वारा रखी गई थी। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी जो है ये अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक था ये। क्वेश्चन नंबर 433, डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो भैया आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था सिकंदर लोधी ने। ठीक है, यहाँ पे देखो कंफ्यूजन वाला है, जहांगीर और ये शाहजहां, हुमायूं, ये सब इनका आगरा से संपर्क है ना, तो ऐसा लगेगा क्वेश्चन में कि लोधी नहीं, ये होंगे, कोई मुगल होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिकंदर लोधी हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर लोधी जो है एक सर्वश्रेष्ठ शासक था, लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक। क्वेश्चन नंबर 434, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में हस्तांतरित की थी? तो भैया अभी हमने बताया लोधी वंश का था सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना? भैया इब्राहिम लोधी जो है ये दिल्ली का सुल्तान कब बना? इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना 1517 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने इंसा विभाग का प्रमुख था? दीवाने इंसा विभाग का प्रमुख था दीवारे खास। दीवारे खास। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो भैया एकत्र कर जो था वो तो कौन सा कर था? खराज कर। ठीक है, खराज कर एकत्र किया जाता था। और इसके अलावा और भी कर थे, 4 कर थे। एक था जजिया कर, एक था ज़कात, और एक खराज, और एक कौन सा था वो आप लोग हमें कमेंट में बताओगे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? क्या है क्वेश्चन? दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दीवाने इंसा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 439, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी फारसी, और जो मुगल शासन था उसकी भी राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 440, दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? दीवाने कोही के रूप में जो कृषि विभाग था, विख्यात कृषि विभाग, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो भैया वो बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित तुगलक वंश के किस सुल्तान ने, निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इन्होंने सोने और चांदी के सारे सिक्के जमा कर लिए थे और उसके स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। जिसके बाद क्या हुआ, बाजार में तांबे के नकली सिक्के आ गए, तो उसके कारण इनको अपने तांबे के सिक्के वापस लेके और सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के वापस चलाने पड़े, और ये योजना जो इनकी थी ये असफल रही थी। क्वेश्चन नंबर 442, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है। मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो भैया मुक्ति शब्द का अर्थ है भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक। अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक, उसको बोलते हैं भैया मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 443, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें नाम दिया जाता था।
क्या भैया उनको क्या नाम दिया जाता था जिनको सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था? गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था और उनको नाम दिया जाता था बंदगान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में, ठीक है। और इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग कौन से स्मारक में हुआ है? अलाई दरवाज़ा। जो अलाई दरवाज़ा है वहाँ पे दिल्ली में, उसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है और उसमें सफ़ेद संगमरमर का उस पर पुताई हुई है। लाल संगमरमर से बना के लाल बलुआ पत्थर से और उस पर सफ़ेद संगमरमर लगाया गया ऊपर से। क्वेश्चन अगला, कुतुब मीनार डैश आर्टिकल्चर का एक उदाहरण है। भैया इंडो इस्लामिक आर्टिकल्चर का उदाहरण है। कुतुब मीनार किसका उदाहरण है? इंडो इस्लामिक आर्टिकल्चर का उदाहरण है। क्वेश्चन अगला, एक सेकेंड, हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किस निर्माण सामग्री से निर्मित है? तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो कहाँ पे बना है भैया? रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में कैथल जिले में स्थित है। ठीक, कौन से जिले में? कैथल जिले में बना। और कैसे बना हुआ है? पकी हुई ईंटों से बना है और चूने के गारे से। ठीक है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है जो खिलजी राजवंश ने बनवाया था? तो खिलजी राजवंश के द्वारा कौन सा बनवाया गया था? अलाई दरवाज़ा, जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 448, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो भैया खिलजी राजवंश के द्वारा कौन सा बनवाया गया था स्मारक? खिलजी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? जो कुतुब मीनार है उसका 5वां तल है, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस शासनकाल में करवाया गया था? तो ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 450, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो है शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक